अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के एक ऐसे मुकद्दस और प्यारे शहर की तरफ जिसका नाम सुनते ही हर मुसलमान के दिल में मोहब्बत और अकीदत की एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा की, वो मुबारक शहर जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, जहां इस्लाम को मजबूती मिली और जहां आज भी दुनिया भर से लाखों मुसलमान हाजिरी देने आते हैं। ये वो जगह है जहां गुंबदे खजरा मौजूद है और यही वजह है कि हर मुसलमान के दिल में एक न एक बार मदीना की हाजिरी की ख्वाहिश जरूर पैदा होती है। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें इस पाक शहर की जियारत नसीब होती है और उनसे भी खुश नसीब वो लोग हैं जो हमेशा रहते ही वहां पर हैं और दिन रात नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जियारत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मदीना मुनव्वरा की तारीख, यहाँ की मुकद्दस जियारतों, यहाँ की जिंदगी और बहुत सी दिलचस्प बातों के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मदीना में कैसा माहौल होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस मुकद्दस सफर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीनाहुल मुनव्वरा है, जिसका मतलब है रोशनी वाला शहर। ये शहर सऊदी अरब के मगरबी हिस्से में वाक़ है और इसका कुल रकबा तकरीबन 600 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। आज तो इस शहर का नाम मदीना है, लेकिन इस्लाम से पहले इस शहर का नाम यसरब था। फिर 622 ईस्वी में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके यसरब की तरफ सफर फरमाया। ये वाकया इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ और इसी हिजरत के बाद ये शहर मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस शहर बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ये शहर इस्लाम का मरकज बन गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता यसरब को मदीनतुन नबी यानी नबी का शहर कहा जाने लगा। आज पूरी दुनिया इसे मोहब्बत और अकीदत के साथ मदीना मुनव्वरा के नाम से जानती है। आज के दौर में मदीना की आबादी तकरीबन 17 लाख के करीब है। यहाँ ज्यादातर मकामी अरब लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया के कई दूसरे ममालिक से आने वाले मुसलमान भी यहाँ आबाद हैं। खास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दूसरे इस्लामी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग कारोबार के लिए मदीना में रहते हैं। मदीना मुनव्वरा कोई आम शहर नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए एक बहुत खास और मुकद्दस मकाम रखता है। यहाँ कदम कदम पर इस्लामी तारीख से जुड़ी यादें मौजूद हैं। मस्जिद नबवी, रूज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल बकी, मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, बदर और ओहद का मैदान और बहुत सी दूसरी तारीखी जगहें इसी शहर में मौजूद हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे तफसील से जानेंगे। मदीना की 100% आबादी मुसलमान है। कुछ साल पहले तक यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला बिल्कुल मना था, लेकिन अब कवानीन में नरमी के बाद गैर मुस्लिमों को भी शहर में आने की इजाजत मिल गई है। लेकिन मुकद्दस मकामात में दाखिला अब भी सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अगर आप पाकिस्तान से मदीना का सफर करना चाहते हैं तो आम तौर पर टिकट तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए में मिल जाती है। इसी तरह वीजा और दूसरे अखराजात भी आपके सफर के तरीके और पैकेज पर डिपेंड करते हैं। जब आप मदीना मुनव्वरा के खूबसूरत एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो चंद लम्हों के लिए यकीन ही नहीं आता कि आप वाकई इस मुकद्दस सरजमीन पर खड़े हैं। इस शहर में जहां आने की ख्वाहिश करोड़ों मुसलमानों के दिलों में मौजूद है। इंसान के पास पैसा हो, वसाइल हो और हर चीज मौजूद हो, लेकिन अगर किस्मत साथ ना दे तो ये सफर नहीं हो पाता। और कभी ऐसा भी होता है कि एक आम सा इंसान जिसने शायद कभी सोचा भी ना हो, अचानक ऐसे हालात बन जाते हैं कि उसे मदीना की हाजिरी नसीब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इस मुकद्दस सरजमीन की हाजिरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी किस्मत में भी बार बार इस मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीना एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है और तकरीबन आधे घंटे में आराम से वहां पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे आप मस्जिद नबवी के करीब पहुंचते हैं, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, क्योंकि आप जानते होते हैं कि चंद लम्हों बाद आप दुनिया की सबसे मुकद्दस जगहों में से एक जगह पर मौजूद होंगे। दोस्तों, मदीना में होटलों के किराए भी मौसम, जगह और मस्जिद नबवी से फासले के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब मौजूद होटल काफी महंगे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ आने से पहले अपना होटल और बजट अच्छी तरह प्लान कर लें ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला न बने। और फिर दोस्तों, वो लम्हा आता है जिसका शायद हर मुसलमान अपनी जिंदगी में इंतजार करता है।
जब आप मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और पहली बार आपकी नजर उस खूबसूरत सब्ज गुंबद पर पड़ती है तो दिल की कैफियत बिल्कुल बदल जाती है और आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आते हैं। और यही मोहब्बत हर साल लाखों मुसलमानों को दुनिया के कोने कोने से मदीना मुनव्वरा खींच कर ले आती है। यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। दुनिया की परेशानियां और मसरूफ जिंदगी जैसे कुछ देर के लिए पीछे रह जाती है और इंसान का दिल सिर्फ अपने रब और अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाता है। हदीस में मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने की बड़ी फजीलत बयान की गई है और यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाजों के सवाब के बराबर मिलता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर मुसलमान ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारने की कोशिश करता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी एक बहुत ही बड़ी और शानदार मस्जिद है जहां आम दिनों में लाखों मुसलमान एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि रमजानुल मुबारक, हज के दिनों, रब्बियुल अव्वल के महीने में और दूसरे खास मौकों पर यहां आने वाले नमाजियों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। मदीना में गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ती है, खास तौर पर दिन के वक्त सूरज की तपिश बहुत तेज होती है। इसीलिए मस्जिद नबवी के सहन में जदीद तर्ज की बहुत बड़ी बड़ी छतरियां लगाई गई हैं। ये छतरियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती हैं और नमाजियों को तेज धूप से बचाती हैं। इनके अलावा सहन में बड़े बड़े फैन भी लगाए गए हैं जो पानी की हल्की फुहार के साथ ठंडी हवा देते हैं, ताकि सख्त गर्मी के बावजूद नमाजी और जायरीन ज्यादा आराम और सुकून के साथ इबादत कर सकें। मस्जिद नबवी के अंदर सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है और खुशबू का ऐसा इंतजाम किया जाता है कि अंदर दाखिल होते ही एक खास रूहानी और खुशगवार एहसास पैदा होता है। दोस्तों, जैसे ही इंसान मस्जिद के अंदर कदम रखता है तो दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि वो दुनिया के सबसे मुकद्दस और अदब वाले मकाम में दाखिल हो चुका है। और फिर इंसान अपनी सारी मोहब्बत और अकीदत के साथ रूज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया जाता है। फिर साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम पेश किया जाता है और इसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम पेश किया जाता है। प्यारे दोस्तों, रूज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी एक ऐसी अजीम सादत है जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होती है, लेकिन इतने मुकद्दस मकाम पर कुछ आदाब का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ बुलंद आवाज में बातें करना, दूसरों को धक्के देना या किसी को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। जायरीन को चाहिए कि पूरे सुकून, आजिज़ी और अदब के साथ अपनी बारी का इंतजार करें और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। याद रखिए, इस जगह की असल खूबसूरती इस अदब और एहतराम में है जो हर मुसलमान अपने दिल में लेकर यहाँ आता है। कदम आहिस्ता हो, आवाज नर्म हो, जबान पर दरूद शरीफ हो और दिल में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। शायद यही इस मुकद्दस हाजिरी का सबसे खूबसूरत अंदाज है। रूज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ें तो इस मस्जिद में और भी बहुत सी तारीखी और मुकद्दस ज़ियारतें मौजूद हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इन तारीखी मकामात की सैर करते हैं। मस्जिद नबवी में दाखिल होने के लिए कई दरवाजे मौजूद हैं और हर दरवाजे का अपना नंबर और नाम है, जिसकी वजह से रश के बावजूद इंतजाम को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलती है। दोस्तों, मस्जिद नबवी का एक और हिस्सा भी ऐसा है जिसकी अहमियत और फजीलत हर मुसलमान के दिल में एक खास मकाम रखती है। ये है रियाज अल जन्ना। ये वो मुबारक जगह है जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर नबवी के दरमियान वाक़े है। हदीस मुबारका में इस जगह को जन्नत के बागों में से एक बाग कहा गया है और यहाँ चंद लम्हे गुजारना भी बहुत बड़ी सादत है। दोस्तों, आज के वक्त में रियाज अल जन्ना में जाने के लिए आमतौर पर नुसुक ऐप के जरिए पहले वक्त लेना पड़ता है। ऐप में जब आपको हाजिरी का वक्त मिल जाता है तो मुकर्ररा वक्त पर आप वहां जा सकते हैं और मुकर्ररा वक्त में नफिल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, रियाज अल जन्ना में गुजारे गए चंद लम्हे किसी भी मुसलमान की जिंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार लम्हों में शामिल होते हैं और जब ये मुबारक हाजिरी मुकम्मल होती है तो दिल में सिर्फ एक ही दुआ रह जाती है कि या अल्लाह, जिस तरह आज यहाँ आने की सादत दी है, इसी तरह बार बार इस जगह की हाजिरी नसीब फरमा। मस्जिद नबवी की सबसे मशहूर पहचान जिस चीज से होती है वो है इसका खूबसूरत सब्ज गुंबद। आज ये गुंबद हर मुसलमान के लिए मोहब्बत, अकीदत और सुकून की एक खास अलामत बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गुंबद शुरू से सब्ज रंग का नहीं था? तारीखी मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ जमानों में इस गुंबद के रंग भी बदलते रहे। पहले इसका कलर सफेद था, इसके बाद जामनी कलर किया गया और सबसे आखिर में सब्ज रंग किया गया, जो आज तक मौजूद है।
जब भी कोई ज़ायर इस सब्ज गुंबद को देखता है तो दिल में एक अजीब सी खुशी और मोहब्बत की कैफियत पैदा हो जाती है। दोस्तों, मस्जिद नबवी बाहर से जितनी खूबसूरत और शानदार नजर आती है, अंदर से भी उतनी ही दिलकश है। मस्जिद के अंदर जगह जगह जमजम के कूलर रखे गए हैं ताकि आने वाले नमाजी और ज़ायरीन आसानी से जमजम का पानी पी सकें। कोई ठंडा पानी पसंद करता है और कोई नॉर्मल टेम्परेचर वाला, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर दोनों तरह के पानी की सहूलत मौजूद होती है। मस्जिद नबवी के कुछ दरवाजे खास तौर पर खवातीन के लिए मखसूस किए गए हैं। मस्जिद के 11 से 17 नंबर और 23 से 31 नंबर तक के दरवाजे खवातीन के लिए हैं। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ मदीना आएं तो कोशिश करें कि रिहाइश उन दरवाजों के पास लें ताकि खवातीन के लिए आसानी हो। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए खास अहमियत रखता है क्योंकि इसी महीने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कई अहम वाकयात वाबस्ता हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हिजरत मदीना का जमाना और विसाल भी इसी महीने से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि रबीउल अव्वल के दिनों में मदीना मुनव्वरा के लिए मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत और अकीदत का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और मदीना का माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत और रूहानी महसूस होने लगता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले मुसलमान इस मुबारक शहर में मौजूद होते हैं और मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द हर तरफ एक खास सी रौनक नजर आती है। और शायद मदीना की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि यहाँ आने वाला हर इंसान, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आया हो, मस्जिद नबवी के सामने पहुंचकर खुद को एक ही उम्मत का हिस्सा महसूस करता है। मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द का इलाका भी बहुत खूबसूरत और जदीद है। मस्जिद के 3 तरफ बड़े बड़े होटल, शॉपिंग सेंटर्स और दूसरी इमारतें मौजूद हैं, जबकि एक तरफ तारीखी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी वाक़े है, जिसे बकीउल गरक़द भी कहा जाता है। ये मदीना मुनव्वरा का बहुत अहम और कदीम कब्रिस्तान है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, अहले बैत और दीगर अहम इस्लामी शख्सियात दफन हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जन्नतुल बकी में मदफून है। इसी तरह हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दीगर कई अजीम शख्सियात की कब्रें भी इसी मुक़द्दस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बकी का नाम लेकर उनके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ फरमाई है और क़यामत के दिन शफ़ाअत का वादा भी आया है। चले दोस्तों, अब मदीना की इस खूबसूरत सैर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मस्जिद कुबा की तरफ। मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा पहुंचने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये इस्लामी तारीख की एक बहुत खास मस्जिद है क्योंकि ये वो पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के बाद रखी गई। यही वजह है कि मदीना मुनव्वरा आने वाला तकरीबन हर ज़ायर मस्जिद कुबा की हाजिरी जरूर देना चाहता है, चाहे वो पहले कई बार मदीना आ चुका हो। इस जगह की खास बात इसकी नमाज की फजीलत भी है। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने घर से वुजू करके मस्जिद कुबा आए और वहां नमाज अदा करे, उसे उम्रे जितना सवाब मिलता है। यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ आकर 2 नफल अदा करते हैं। अब दोस्तों, मस्जिद कुबा की हाजिरी के बाद हम चलते हैं एक और तारीखी मस्जिद की तरफ, जिसका ताल्लुक इस्लाम के एक बहुत अहम वाक़े से है। ये है मस्जिद किबलतैन। किबलतैन का मतलब है 2 किबले वाली मस्जिद। इस मस्जिद का ताल्लुक इस वाक़े से है जब नमाज के दौरान ही मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस से तब्दील करके खाना काबा की तरफ कर दिया गया था। ये वाक़या मुसलमानों की तारीख में बहुत अहम मकाम रखता है क्योंकि इसी के बाद खाना काबा हमेशा के लिए मुसलमानों का किबला बन गया। मदीना मुनव्वरा में एक और बहुत अहम तारीखी मस्जिद भी मौजूद है जिसे मस्जिद जुमा कहा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हिजरत के बाद मदीना पहुंचने के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जुमा की नमाज अदा फरमाई और इसी निस्बत से ये जगह खास अहमियत रखती है। मदीना की खास बात यही है कि यहाँ आप जहाँ भी जाते हैं, किसी न किसी मकाम पर इस्लाम की इब्तिदाई तारीख की कोई याद जरूर सामने आ जाती है और यही वजह है कि मदीना की सैर तारीख, ईमान और मोहब्बत से जुड़ा हुआ एक ऐसा तजुर्बा है जिसे इंसान जिंदगी भर याद रखता है। अगर अब हम मदीना मुनव्वरा में खाने पीने की बात करें तो मस्जिद नबवी के आसपास आपको छोटे बड़े बहुत से रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ अरबी खानों के साथ साथ पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दूसरी जगहों के खाने भी मिल जाते हैं, इसलिए ज़ायरीन को अपनी पसंद का खाना ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। इनमें एक बहुत मशहूर नाम अल-बैक का है जो अपने जबरदस्त जायके और मुनासिब कीमतों की वजह से ज़ायरीन में काफी मकबूल है। मस्जिद नबवी के आसपास इसकी मुख्तलिफ ब्रांचें भी मौजूद हैं जहां अक्सर नमाज के औकात के बाद काफी रश नजर आता है। अगर आप मस्जिद नबवी के मगरबी जानिब वाले इलाके की तरफ जाएं
तो यहाँ एक बहुत अहम तारीखी मस्जिद मौजूद है जिसे मस्जिद गमामा कहा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज और बारिश के लिए दुआ यानी नमाज इस्तिस्का अदा फरमाई थी। आज भी ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की खास तवज्जो का मरकज है और मस्जिद नबवी से ज्यादा दूर भी नहीं है। मस्जिद गमामा के करीब ही चंद दूसरी छोटी तारीखी मसाजिद भी मौजूद हैं, जिनमें मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अली शामिल हैं। अगर आप मस्जिद नबवी की ज़ियारत के बाद इस इलाके में थोड़ा पैदल चलें तो बहुत कम फासले में इस्लाम की तारीख से जुड़ी कई अहम जगह देख सकते हैं। चले दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं मैदान बदर की तरफ। ये वही तारीखी मैदान है जहां 17 रमजान 2 हिजरी को गज़वा बदर लड़ी गई। ये जगह मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और आज भी दुनिया भर से आने वाले मुसलमान इस मकाम को देखने और इस्लामी तारीख को करीब से महसूस करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस अजीम मार्के में शहीद होने वाले जलीलुल कद्र सहाबाए किराम के नाम आज भी वहां मौजूद तख्ती पर लिखे हुए हैं। बदर में एक जगह मस्जिदुल अरीश के नाम से भी मशहूर है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब गज़वा बदर शुरू होने वाली थी तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ एक अरीश यानी खजूर के पत्तों से बना एक खेमा तैयार किया था। इसी निस्बत से इस जगह को मस्जिदुल अरीश कहा जाता है। इसी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुजूर बहुत आजिज़ी के साथ दुआ फरमाई और मुसलमानों के लिए मदद मांगी और फिर अल्लाह की मदद से तादाद और वसाइल में बहुत कम होने के बावजूद मुसलमानों को फतह नसीब हुई। अगर आप मस्जिद नबवी के इलाके से टैक्सी या गाड़ी लें तो कुछ ही देर बाद आप उहद पहाड़ के करीब पहुंच जाते हैं। ये वही मशहूर पहाड़ है जिसके दामन में इस्लाम की तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया यानी गज़वा उहद पेश आया था। इसी जंग में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई महबूब चचा सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए थे। आज भी उहद के करीब शुहदाए उहद का मकाम मौजूद है जहां ज़ायरीन उन अजीम कुर्बानियों को याद करते हैं। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि मदीना मुनव्वरा में गुजारा हुआ वक्त इंसान शायद पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। यहाँ की सुबहें, मस्जिद नबवी की अजान, नमाज के बाद का सुकून और हर तरफ मौजूद इबादत का माहौल, ये सब चीजें दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंसान जब मदीना से वापस जाने लगता है तो सामान तो अपने साथ ले जाता है, लेकिन दिल का एक हिस्सा जैसे वही रह जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग मदीना से रुखसत होते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं और दिल में सिर्फ यही दुआ होती है कि या अल्लाह, हमें दोबारा इस शहर की हाजिरी नसीब फरमाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको बार बार मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की हाजिरी नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदब के साथ सलाम पेश करने और खाना काबा का दीदार करने की सादत दे। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी, हमारी दुआएं और हमारी इबादतें कबूल फरमाए और हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत सफर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप मदीना मुनव्वरा की किस जगह की ज़ियारत सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।